क्या जय श्री राम का नारा गलत है? क्या जय श्री राम से बेहतर जय सिया राम है? क्या सीता राम जय श्री राम से बेहतर है? दोस्तों, रामलला आ रहे हैं, तो आप रामलला के सामने क्या लगाएंगे जयकारा? जय श्री राम या जय सिया राम? दोस्तों, ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब से अयोध्या में रामलला के मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से कुछ राजनेता बीजेपी की आलोचना करते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जय श्री राम का नारा गलत दिया है, क्योंकि जय श्री राम एक युद्ध का नारा है और इसमें माता सीता का कोई नाम भी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जय श्री राम की जगह सीता राम या जय सिया राम कहना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ट्वीट में जब ये घोषणा की थी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है, तो उन्होंने भी अपने ट्वीट के आखिर में जय सिया राम लिखकर लोगों का अभिनंदन किया। वेट, इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी गुड न्यूज। स्पेशली कर्मा व्यूअर्स के लिए हम लेकर आ रहे हैं दिवाली क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम और कैश प्राइजेस। और ज्यादा अपडेट्स के लिए तुरंत फॉलो कर लीजिए हमारे कर्मा के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को, जिससे आपको इस क्विज के बारे में सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। लेकिन ये सवाल फिर भी उठाया जा रहा है कि हमें जय श्री राम कहना चाहिए या फिर जय सिया राम या फिर सीता राम। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जय श्री राम का नारा ही गलत है, क्योंकि हमारी सनातन धर्म परंपरा में पति के नाम के आगे पत्नी का नाम जरूर लगाया जाता है, जैसे लक्ष्मी विष्णु, गौरी शंकर, राधा कृष्ण और सीताराम। बीजेपी के विरोधियों का कहना है कि जय श्री राम नारे में माँ सीता का नाम गायब कर दिया गया है, इसलिए हमें जय श्री राम नहीं कहना चाहिए, इससे श्री राम नाराज होते हैं। लेकिन आज द कर्मा आपको सीताराम, जय श्री राम और सिया राम में फर्क बताकर ये साबित कर देगा कि इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले माता सीता के लिए भी वाल्मीकि रामायण में या किसी भी संस्कृत भाषा में लिखी राम कथा में सिया नाम नहीं आया है। जहाँ भी माता सीता का नाम किसी भी संस्कृत भाषा की राम कथाओं में आया है, उनके लिए सीता, वैदेही, जानकी, भूमिजा आदि नामों का उल्लेख किया गया है। सिया नाम सबसे पहले माता सीता के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रयोग किया था। सिया माता सीता के लिए अवधी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जबकि सीता नाम संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा का शब्द है। इसके अलावा भी किसी भी दूसरी भाषा में राम कथा लिखी गई, तब भी उन्हें उस भाषा में भी सिया के नाम से कहीं भी पुकारा नहीं गया। दोस्तों, सीता नाम तमिल भाषा की कंब रामायण, तेलुगु भाषा की रामायण, बंगाली भाषा की कृतवासी रामायण में आता है। इन सारी भाषाओं में कहीं भी माता सीता का नाम सिया नहीं आया है, इसलिए जिन्हें भी रामचरितमानस को पढ़ना है, वे माता सीता के नाम को सिया के नाम से पुकार सकते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। एक साथ सीताराम संबोधन भी किसी संस्कृत भाषा की राम कथाओं में नहीं आता है। जहाँ भी माँ सीता और श्री राम के नामों का उल्लेख आया है, तो अलग अलग ही आया है। इसलिए आम प्रचलन में या भक्ति में हम सीताराम भी कह दें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तीसरी बात, श्री राम कहने पर जिन लोगों को आपत्ति है, उन्हें शायद श्री शब्द का अर्थ भी नहीं पता। दरअसल श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है और आप तो ये जानते ही हैं कि माँ सीता साक्षात माँ लक्ष्मी की ही अवतार हैं। इसलिए हम श्री कहें या सीता कहें, दोनों से एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए श्री राम में जो श्री लगा हुआ है वो कुछ और नहीं बल्कि माँ सीता का ही नाम है। इसलिए अगर कोई श्री राम कहता है या लिखता है तो इसका सीधा अर्थ सीताराम ही होता है। आपको एक बात और बता दें कि श्री संबोधन सिर्फ भगवान विष्णु और उनके अवतारों के साथ लगाया जाता है, क्योंकि श्री अर्थात लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए भगवान विष्णु के नाम के आगे श्री विष्णु लगाया जाता है, राम के नाम के आगे श्री राम लिखा जाता है और कृष्ण के नाम के आगे श्री कृष्ण लगाया जाता है। क्या आपने कहीं भी किसी को भी श्री शिव लिखते या कहते देखा है? या आपने कहीं भी
किसी को भी श्री भैरव, श्री ब्रह्मा, श्री इंद्र नाम लिखते या कहते सुना है? क्योंकि ऐसा करना पाप है। श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी जी का नाम श्री विष्णु और उनके अवतारों के आगे लगाया जाता है। इसलिए आपको एक बात और बता देते हैं कि गणेश जी के नाम के आगे श्री गणेशाय नमः जरूर लिखते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि गणेश जी तो विष्णु के अवतार नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गणेश जी के नाम के आगे श्री लिखा जरूर होता है, लेकिन वो नाम के साथ चिपका हुआ नहीं होता है, बल्कि श्री और गणेश अलग अलग लिखा जाता है। गणेश जी को माँ लक्ष्मी अपना पुत्र मानती हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी ने माँ पार्वती को ये आश्वासन दिया था कि वे जहाँ भी चलेंगी तो उनके पुत्र को अपने पुत्र की तरह हमेशा साथ लेकर चलेंगी। दरअसल हुआ ये था कि एक बार माता लक्ष्मी को ये घमंड हो गया कि वे संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। तब भगवान विष्णु ने उनका घमंड चूर करने के लिए कहा था कि वो नहीं बल्कि माता पार्वती सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके 2 पुत्र और एक बेटी भी हैं, जबकि लक्ष्मी जी निसंतान हैं। ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया कि वे उन्हें गणेश जी को सौंप दें। अब गणेश जी तो माँ पार्वती को बहुत दुलारे थे और गणेश जी को बहुत जल्दी भूख भी लग जाती थी। ऐसे में माँ पार्वती को ये डर था कि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है और वे एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहती हैं। ऐसे में कहीं उनके पुत्र गणेश जी भूखे न रह जाएं। तब लक्ष्मी जी ने माँ पार्वती को ये वचन दिया कि वे जहाँ भी जाएंगी गणेश जी को अपने साथ ही ले जाएंगी। बिना गणेश जी के उनकी पूजा का फल किसी को नहीं मिलेगा। तब माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी को गणेश जी को सौंप दिया। इसलिए जहाँ लक्ष्मी माता जाती हैं, वहाँ उनके साथ गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए गणेश जी के नाम के आगे अलग से श्री लिखा जाता है। जहाँ विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी के नामों के साथ श्री चिपका रहता है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी पत्नी स्वरूप में है। वहीं माँ रूप में लक्ष्मी जी यानी श्री नाम गणेश जी के नाम के पहले अलग से लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी ने जय श्री राम लिखा या बोला है तो उसमें स्वयं लक्ष्मी माता यानी माँ सीता का नाम अपने आप जुड़ जाता है। अगर कोई सिया राम कहे तो भी उसमें माँ सीता का नाम है। अगर कोई सीता राम कहे तो उसमें माता सीता का नाम ही है। और अगर कोई श्री राम लिखे तो उसमें भी माता सीता का नाम श्री के रूप में है। इसलिए अगर विपक्ष के लोग इस बात को कहकर बीजेपी की आलोचना करते हैं कि वो जय श्री राम कहते हैं तो उसमें माँ सीता को भुला देते हैं, तो ये एकदम गलत बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि इसे लाइक जरूर करें और अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी अनोखी जानकारियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम।